वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई श्री राजा रामचंद्र की जय। श्री अयोध्या धाम की जय हो, जय हो। श्री राधा माधव सरकार की जय हो, उनकी मुस्कुराहट की जय हो। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में आपका स्वागत है। एक बार YouTube के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त करें। गोस्वामी जी कहते हैं, परिश्रेष्ठ धर्म अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में श्री कोठारी जी आपका स्वागत करते हैं। आप YouTube चौक के माध्यम से इस महान सेवा यज्ञ को दर्शन कर सकते हैं। श्री माधव सरकार की जय हो, नौका विहार लीला की जय हो, राधा रानी जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जुगल सरकार की जय हो, राधा माधव। हम आप लोग रोजाना श्री ब्रह्म चैतन्य जी महाराज के द्वारा श्री राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में हर कृति में हेतु शुद्ध हो, माने प्रत्येक क्रिया हमारी शुद्ध हो। तीनों गुणों में तमोगुण सबसे अधिक अचेतन होने के कारण उसका प्रभाव इस संसार में शीघ्र दिखाई देता है। तमोगुण के कारण दुष्ट बुद्धि होती है, किंतु भगवान के नाम के सहारे अपनी बुद्धि को स्वच्छ करने की सुविधा मानव को है। इसलिए खूब नाम स्मरण करना चाहिए। उससे सत्व गुण का उदय होता है और बुद्धि शुद्ध होती है। देह को कष्ट देने से भगवान बस में आते हैं, यह बात गलत है। ऐसा होता तो भगवान रास्ते में मिट्टी फोड़ने वालों के वश में जल्दी आते। भगवान का ध्यान हमारे शरीर की अपेक्षा हमारे मन की ओर होता है। मन में गृहस्थी की सफलता का हेतु रखकर भगवान के नाम पर कोई उपवास आदि कितने भी कष्ट करें, उन कष्टों को देखकर लोग धोखे में आ जाएंगे, भगवान नहीं आते। गृहस्थी के लाभ आदि का जो हेतु है, यह कल्पना छोड़ने की हमें अभी कुछ करना है। अब हम परमेश्वर के हो गए, अब हमें कुछ करना बाकी नहीं है, ऐसी हमारे मन की स्थिति हो जानी चाहिए। हे परमेश्वर, अब मैं तुम्हारे लिए ही जीऊँगा। अब तुम्हारे नाम स्मरण के सिवा मेरा कोई कर्तव्य नहीं रहा। ऐसा निश्चित किया तो मन को संतोष अवश्य होगा। यह सोचना ठीक नहीं है कि उम्र के कारण नाम स्मरण नहीं होता। मन थक गया है, शरीर थक सकता है, क्योंकि बचपन में विकसित होना और बुढ़ापे में अशक्त होना जाना यह शरीर का प्राकृतिक क्रम है। किंतु मन थक गया, यह सोचना युक्ति संगत नहीं। अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा कि मन परमेश्वर का अंश है। मन की अत्यंत क्षीणता की अवस्था मृत्यु के समय की होती है, किंतु उस समय भी मेरा स्मरण किया जाए, ऐसा भगवान ने कहा है। तो फिर उससे पहले मन थक गया हो और मन स्मरण नहीं कर सकता, ऐसा हो नहीं सकता। पहले 6-6 घंटे बैठकर जप किया होगा, उतना अब नहीं होता होगा, उतना बैठा नहीं जाता होगा, बीच बीच में नींद आती होगी, यह सब माना जा सकता है, किंतु स्मरण नहीं रहता, यह नहीं हो सकता। बात यह है कि मन थक गया होगा, यह सच्ची अड़चन नहीं होती। असल बात यह होती है कि हमारे मन का दूसरा आडंबर बहुत बढ़ गया होता है। इसलिए सारे आडंबरों और चिंताओं से अपना ध्यान अलग कर मन को भगवान के चिंतन में लाना चाहिए। रुपया, पैसा, गृहस्थी की बातों का त्याग करना चाहिए। ऐसा त्याग यदि किया जाए तो काम अवश्य होगा, परमार्थ में सफलता मिलेगी, ऐसा मैं अवश्य कहता हूँ। पैसे की वासना, लौकिक कीर्ति का लालच मनुष्य को भगवान से दूर हटाता है। उसके जाल में नहीं अटकना चाहिए। लोगों में प्रतिष्ठा, धनेच्छा दोनों का जब तक हम गृहस्थी में हैं तब तक मोह होता ही रहेगा, इन्हें टाल नहीं पाएंगे। किंतु जिन्हें भगवान का प्रेम चाहिए, इन दोनों गुण धर्मों को पहचान कर इसका इस्तेमाल करें।
जिससे उनके दुर्गुणों की बाधा नहीं होगी। धर्माचरण, भगवत भक्ति, नाम स्मरण, सत्संग ये चित्त शुद्ध के उपाय हैं, अथवा एक ही शब्द में कह सकते हैं कि सत्संग ही इसके लिए टुटका है। चित्त शुद्ध का लक्षण है कि हमारे समान ही सब संसार सुखी हों, ऐसी हमारी भावना बने। ऐसी भावना बढ़ने के लिए समस्त संसारी सुखी हों, ऐसी प्रार्थना करने का क्रम बनाए रखें। यदि ऐसा किया तो धीरे धीरे भगवत कृपा से यह सब हो सकता है। अभिमान जरूर चित्त शुद्ध में बिगाड़ पैदा करता है और वह कब सिर पर आ जाए, हमारा घात करे, इसका हमें पता ही नहीं लगेगा। किंतु भगवान के स्मरण में अभिमान का मरण होता है। अतः हम अखंड भगवान का स्मरण करें और आनंद से रहें, सत्संग में रहें। सदा संतों की संगत करना चाहिए। परमार्थ के लिए संतों का अधिष्ठान आवश्यक है। उन्हें खोजने कहीं नहीं जाना पड़ता। चित्त शुद्ध नहीं होगा तो संतों के पास जाकर के भी क्या करोगे। उन्हें हम देह वर्ण में न देखें। संत कोई देहावरण में नहीं होते, वे जो कहते हैं उस साधन में जो होते हैं। जब तक हम उनकी विषय लालसा नहीं छोड़ते तब तक उनमें हमारी भेंट नहीं होती। संत के पास कोई चोर जाए तो उनसे उनकी क्या सच्ची भेंट होगी। वह अगर बन पाया तो चोरी कर सकेगा, किंतु संत में से जो मिल सकता है क्या वह उसे मिलेगा। असली बात तो यह है कि अपना अपने पास ही होता है। हम यदि चित्त शुद्ध करके जाएं तो हमारी संतों से भेंट होगी, और भेंट होने पर जो त्रैलोक में भी नहीं मिल सकता वो हमें देते हैं। ऐसे संत कहें हम वही करें, यही उनकी सच्ची सेवा है। एक आदमी एक संत के यहाँ रोज़ दर्शन करने आता था। वहाँ और भी बहुत लोग आते थे, लेकिन वह किसी से भी बात नहीं करता था। कोई कुछ पूछते तब भी उत्तर नहीं देता था। उसकी मुद्रा सदा उदास और खिन्न रहती थी। किसी को भी नहीं लगता था कि उसके बात करे। इसी तरह कुछ दिन बीते। आगे फिर एक दिन सद्गुरु बोले, अरे वह मेरा पगला कहाँ है, वह आज क्यों नहीं आया। और बस यह उसने सुना ही नहीं कि वह आनंद के मारे उछलने लगा। फिर जब वहाँ से जो गया तो आया ही नहीं, वह काहे को आता। गुरु एक बार मुझे अपना कहें, यही तो शिष्य को प्राप्त करना होता है और यही उसे समझना जरूरी होता है। वह उस आदमी ने जाना और इसलिए उसका काम हो गया। गुरु तुमसे तुम मेरे हो गए ऐसा कहते हैं, फिर भी तुम वह नहीं समझते, इसलिए कि तुम विषय की इच्छा लेकर आए होते हो और विषय की अधिक प्राप्ति हो, यह हेतु तुम्हारे मन में होता है। जबकि इसके विपरीत गुरु शिष्य को विषय से निवृत्त करना चाहिए। गुरु की इच्छा के अनुसार यदि शिष्य असल में निवृत्त हुआ तो उसे पुनश्च विषय की प्राप्ति कर स्मरण ही नहीं रहता। जैसे प्यास लगने पर पानी आवश्यक होता है, लेकिन पानी पेट भर पीने के बाद पीने की इच्छा नहीं होती, अर्थात प्यास से निवृत्ति हो जाती है। आज हमारा इस बात पर विश्वास दृढ़ नहीं होगा, इसलिए कि विश्वास दृढ़ होने के लिए नाम स्मरण करना चाहिए, तब विश्वास होने लगता है। उससे चिंता हट जाती है और बाद में तड़फन भी अपने आप मिट जाती। मन में हमें विषय की सौगात देता है तो हम उसे नाम की सौगात दें। हम अपने अंतःकरण में नाम की अग्नि प्रज्वलित करें, उससे अंतःकरण उलझने पर दोष ऊपर आएंगे, उन्हें हटाने पर अंतःकरण शुद्ध होगा। शुद्ध अंतःकरण से नाम लेने पर भगवान की कृपा का अनुभव होगा। नाम से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। नाम से ही मन अंतःकरण में प्रवेश करने की स्थिरता प्राप्त होती है। बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय।
श्री श्रृंगार निधि सरकार की जय हो, मिथिला धाम की जय हो, कोठारी जी के की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, प्रेमावतार स्वामी श्री रामचंद्र दास जी महाराज की जय हो, श्री राम मंतात मंडपम की जय हो।